नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंशिएंट सनातन में। आजकल आपने कर्ण पिशाचिनी के बारे में तो जरूर सुना होगा। उसकी शक्तियों के बारे में आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है। पर क्या हो जब वो शक्ति असली शक्ति के सामने आ जाए? क्या हो जब कर्ण पिशाचिनी के सामने कोई देवी का भगत आ जाए? तो चलिए श्री कृष्ण का नाम लेके चलते हैं धर्म के मार्ग पर और जानते हैं इस सत्य घटना के बारे में। एक छोटा सा गांव है रामगढ़, जहां दो दोस्त रहते हैं जिनका नाम है दीपक और सुरेश। वो दोनों बचपन से ही साथ रहते हैं, साथ खेलना, साथ पढ़ना और हर वक्त साथ ही रहना। दीपक के घर में कोई नहीं था। वो जब छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वो अपने चाचा के वहां रहता था और अपने पिताजी के छोड़े हुए खेत को संभालने का और साथ में पढ़ाई करने का काम करता था। दीपक के चाचा भी उसे बहुत अच्छे से रखते थे। दीपक को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देते थे। इस तरफ सुरेश की माताजी का भी जब वो 7 साल का था तब देहांत हो गया था। सुरेश के पिताजी गांव के एकमात्र मंदिर जो कि काली माँ का मंदिर था उसके प्रमुख पुजारी थे और साथ में एक तांत्रिक भी थे। वो हमेशा से चाहते थे कि सुरेश भी उनकी तरह तंत्र विद्या सीखे। वो सुरेश को रोजाना एक मंत्र देते थे और कहते थे ये इस देवी का मंत्र है, ये इस देवी का मंत्र है, इसे सिद्ध कर। पर सुरेश तो जिंदगी से कुछ और ही चाहता था। इस चीज को लेके दोनों बाप बेटे में बहुत बार कहासुनी भी हो जाती थी। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन सुरेश शहर चला जाता है। तब उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। शहर जाकर वो एक छोटी सी नौकरी करने लगता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं पर सुरेश गांव नहीं लौटता। पर वो अपने दोस्त दीपक को भी नहीं भूलता। वो उससे रोजाना फोन पे बात कर लेता है और अपने पिताजी से भी हफ्ते में एक बार बात कर लेता है। इन 2 सालों में सुरेश एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है। उसके पास आज हर वो चीज है जिसकी वो कभी कल्पना किया करता था। एक दिन उसे एक फोन आता है और उसे फोन में पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत अब थोड़ी नाजुक है। ये खबर सुनते ही सुरेश रुकता नहीं, तुरंत ही सारा काम छोड़ के गांव की ओर निकल जाता है। जब वो गांव पहुंचता है तो गांव के सब लोग उसकी गाड़ी और कपड़े को देखते रह जाते हैं। सुरेश अपने पिताजी को अपने साथ शहर चलने को कहता है, पर उल्टा सुरेश के पिताजी उसे गांव में रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि तू गांव में रुक जा और मंदिर का कार्यभार संभाल। सुरेश अपने पिताजी की बहुत सेवा करता है, उन्हें बचाने का हर प्रयत्न करता है, बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाता है, पर अंत में उसके पिताजी नहीं बच पाते। सुरेश को अपने पिताजी की मौत से गहरा सदमा पहुंचता है। वो उस घर में नहीं रुक पाता जहाँ पे कभी वो अपने पिताजी के साथ रहा करता था। तो इन सब बातों से परेशान होकर वो सोचता है मैं शहर वापस चला जाता हूँ और वो दीपक को बुला के कहता है कि मेरे भाई आज से तू मंदिर का कार्यभार संभाल ले तो मैं शहर चला जाता हूँ। तो सुरेश ये बोलकर शहर की ओर निकल जाता है। दीपक भी अपने दोस्त की कही बात के अनुसार मंदिर की पूजा संभाल लेता है और साथ ही साथ अपना खेत भी संभालता है। पर गांव में बातें चलने लगती है कि एक दोस्त कहां से कहां पहुंच गया और एक दोस्त वहीं का वहीं रहा। दीपक इन सब बातों को नजरअंदाज करता है, पर कहीं ना कहीं लगातार हो रही बातों के कारण ये सब बातें उसके मन में बैठ जाती हैं और समय के साथ साथ उसे सुरेश से ज्यादा अमीर बनने की इच्छा प्रकट होती है। पर समय को चलते कहाँ टाइम लगता है, ये इच्छा कब जिद में बदल गई वो दीपक को पता ही नहीं चला। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय दीपक को सुरेश के पिताजी की डायरी मिलती है जिसमें कई सारी तंत्र विद्या के बारे में लिखा है। दीपक उसे दिन रात पढ़ने लगा और उसमें से पहली साधना जो कि काली माँ की साधना थी उसे करने भी लगा। 2-3 महीने तक साधना करने के बाद भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा था। दीपक परेशान होकर डायरी को आगे पढ़ने लगा। फिर उसे एक साधना मिलती है जिसमें लिखा था कि ये साधना केवल 10 से 20 दिन के अंदर सिद्ध हो सकती है, पर यह साधना नहीं करनी चाहिए। पर दीपक कहाँ समझने वाला था। जब किसी आदमी के ऊपर कोई जुनून सवार हो जाता है तो वो कहाँ रुकता है। तो दीपक भी नहीं रुका, वो भी वो साधना करना शुरू कर देता है। थोड़ा समय बीतते ही दीपक को थोड़े थोड़े अनुभव होना शुरू हो जाते हैं और थोड़े ही दिनों में उसके सामने
कर्ण पिशाचिनी प्रकट होती है। कर्ण पिशाचिनी आते ही दीपक से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। दीपक बोलता है, मुझे वो सब चाहिए जो इस संसार में उपलब्ध है। कर्ण पिशाचिनी भी उसकी बात मान लेती है, पर कहती है कि उसके लिए तुम्हें 3 वचनों का आजीवन पालन करना होगा। तो दीपक भी पूछता है, कौन से 3 वचन? तो कर्ण पिशाचिनी बताती है कि मेरा पहला वचन है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। दूसरा वचन ये था कि दीपक उसकी बात कभी नहीं टालेगा। तीसरा वचन ये था कि वो उसके अलावा किसी भी और स्त्री को कभी नहीं देखेगा। अपने क्रोध, जिद और वासना के चलते दीपक को कुछ नहीं सूझता और वो कर्ण पिशाचिनी को तीनों वचन आजीवन पालन करने में हामी भर लेता है। फिर कर्ण पिशाचिनी उसके कान में आके दीपक को गाढ़ा हुआ सोना, कौन सा व्यापार करना चाहिए, ये सब बातें बताने लगती है। देखते ही देखते दीपक सुरेश से कई गुना अधिक पैसे वाला बन जाता है, पर अपनी जिद और अपने मन में उठे क्रोध और एक मैली शक्ति के साथ रहने के कारण दीपक के मन में भी अब मैल आ गया था। वो इतने पे रुकता नहीं, वो शहर में चल रहे सुरेश के व्यापार को भी बर्बाद करना शुरू कर देता है। उस दोस्त का व्यापार जिस दोस्त के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाली। सुरेश को इतना नुकसान होता है कि वो शहर में अपनी बसी बसाई घर, प्रॉपर्टी सब बेच बाच के गांव लौट आता है और अपने गांव में बसे छोटे से मकान में रहने लगता है। दीपक को ये सब देख के बड़ा मजा आता है। वो फिर गांव छोड़कर शहर में रहने चला जाता है। 6 महीने बाद सुरेश के घर के दरवाजे पे रात को 2 बजे दस्तक होती है। कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीटता है। सुरेश भी अपनी नींद में से जाग के तुरंत ही दरवाजा खोलता है तो वो क्या देखता है कि दरवाजे पे और कोई नहीं, उसका खुद का दोस्त दीपक है, जिसकी हालत बहुत खराब है। उसको कई जगहों पे चोट लगी है और वो बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ है। सुरेश उसे अंदर लाता है और बिठाता है और पूछता है, अरे भाई तेरी ऐसी हालत क्यों है? दीपक कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप बैठा है और कांप रहा है। सुरेश उसे 2 बार जोर जोर से पूछता है पर दीपक कोई जवाब नहीं देता। आखिर में परेशान होकर सुरेश चिल्ला के उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई? दीपक तब चिल्ला के जवाब भी देता है कि वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। सुरेश उससे पूछता है कि भाई कौन मार डालेगी, कौन मार डालेगी? इस समय पे सुरेश भी काफी घबरा जाता है और परेशान हो जाता है कि ये क्या बात कर रहा है। फिर दीपक चिल्ला के बोलता है, कर्ण पिशाचिनी। 무궁화 꽃이 피었습니다.